हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक फेमस टॉपिक डिटरमिनर को स्टडी करेंगे। डिटरमाइनर का मतलब होता है हिंदी में निर्धारक। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि डिटरमाइनर होता क्या है। अब जब आपको इस डिटर प्लस माइनर ये दो वर्ड से होकर कंबाइन होकर बना है डिटरमाइनर, जिनका निश्चय हो। डिटरमिनर जिनको किसी चीज़ को निश्चय बताते हो, किसी चीज़ की पहले सूचना देते हो। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। मतलब ऐसा सूचक शब्द जो अपने बाद में या अपने से एक या एक से अधिक शब्द बाद नाउन के आने या प्रयोग होने की पूर्व सूचना देता है। जैसे ये नाउन से या तो अपने बाद में या अपने से आने वाले शब्दों के बाद में अगर कोई नाउन यूज़ हो रही है तो उस नाउन का कैसे यूज़ होगी, उस नाउन की सूचना हमें देता है। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पर ए लगा है, ये आने वाले नाउन जैसे गुड बॉय ये बारे में बता दिया और एक लड़का यूज होगा, उस चीज़ को यूज कर रखा है। तो कहने का मतलब ये डिटरमिनर वो शब्द होता है जो नाउन के आने की पहले से ही हमें सूचना देता है कि किस तरह का नाउन आएगा, चाहे सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। नाउन के आने की पहले ही हमें सूचना दे देता है। तो वही जो भी नाउन के आने की पहले सूचना देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर है। ठीक है। डिटरमाइनर वैसे तो 3 खंडों में इनको डिवाइड होता है, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी इस तरह से डिवाइड होता है, लेकिन हम यहाँ ऐसे ग्रुप ए बी से ना पढ़ के उनको डायरेक्ट स्टडी करते हैं और जो इम्पोर्टेंट डिटरमिनर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है उनको हम स्टडी करेंगे। डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही एक भाग होता है, डिटरमिनर के रूप में परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो एडजेक्टिव होता है उसके रूप में परिवर्तन होता है, जैसे एन, द, सम, एनी। लेकिन मैंने ETC वर्ड जो एटसेट्रा लैटिन वर्ड है, इसको जब यूज़ किया जाता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा चलते रहा या एक सिमिलर आइटम की अगर सीरीज कंटिन्यूटी में चल रही हो तो उस चीज़ को बताने के लिए हम ETC वर्ड यूज करते हैं। ETC इंग्लिश में लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ETC की फुल फॉर्म आपके लिए लिख दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हों। डिटरमिनर के रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। जैसे गुड से गुडनेस में कन्वर्ट करना। डिटरमिनर का प्रयोग नाउन से पहले भी होता है, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद में भी हो सकता है। डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों का अगर प्रयोग हो तो हम पहले डिटरमिनर लगाएंगे फिर एडजेक्टिव लगाए। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, तो ए यहाँ पर है डिटरमिनर और गुड यहाँ पर है एडजेक्टिव। तो इसलिए जब भी इस तरह की सीरीज आए तो हम पहले वो यूज करेंगे डिटरमिनर, उसके बाद में ही एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है। तो जो ये आपका डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपकी नाउन की सूचना देता है कि किस तरह की नाउन इस आगे सेंटेंस में हम यूज करने वाले हैं। तो उस सूचना को देने के लिए ही इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर का यूज किया जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हम ईच और एवरी जो डिटरमिनर हैं उनको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बेसिक जो आपके डिटरमिनर होते हैं और यहीं से काफ़ी हद तक यूज किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में इनको काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे ईच और एवरी, ईच आपका प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, जबकि ओनली आपका केवल एडजेक्टिव होता है। जब ईच प्रोनाउन है तो इसको हम जैसे इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, मतलब अकेला ईच भी सब्जेक्ट के तौर पे ईच हैज़ ए बुक इस तरह से हम बना सकते हैं, जबकि एवरी हैज़ ए बुक नहीं बना सकते, क्योंकि एवरी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एवरी के लिए लगाने के लिए आपको नाउन यूज करना ही पड़ेगा। यदि है लेकिन हमें ईच है तो ईच हम सिंगुलर, जैसे ईच हैज़ ए बुक, तो प्रत्येक व्यक्ति एक बुक रखे ऐसा बोल सकते हैं, पर एवरी हैज़ ए बुक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एवरी हमारा एडजेक्टिव होता है, जबकि ईच हमारा प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों ही होता है। ठीक है। अब
जो ना ईच है वैसे उसे कोई इंडिविजुअली नाउन से पहले लगाया जाता है, जबकि एवरी है उसको कलेक्टिवली नाउन से पहले लगाया जाता है। दोनों ही चीज़ सिंगुलर नाउन लगेगा इनके साथ में और सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। यदि जैसे ईच स्टूडेंट गेट ए प्राइज, ईच स्टूडेंट गेट ए प्राइज, तो ईच स्टूडेंट उस प्राइज को गिरे। और ये ज़्यादातर है एक्चुअली एक, जैसे मैंने ईच और एवरी के बारे में पहले तो ये इन्फॉर्मेशन ये हुआ कि ईच क्या है, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों है, जबकि एवरी तुम्हारा क्या है, ओनली एडजेक्टिव है। इसलिए ईच का प्रयोग हम इंडिविजुअली कर सकते हैं, जबकि एवरी का यूज़ कलेक्टिव नाउन से पहले ही होगा। और ये दोनों चीज़ें क्वांटिटी को इंडिकेट करती है, दोनों ही चीज़ें क्वांटिटी को बताएंगी। और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब इनके साथ में लगेगी। जैसे ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, ईच सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगा दी गई। यदि वाक्य में एवरी के बाद में कोई प्लूरल एडजेक्टिव नंबर का प्रयोग हो तो उसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। जैसे ही विजिट्स हेयर एवरी 2 मंथ्स, तो 2 मंथ क्या है तुम्हारा प्लूरल, तो इसलिए तुम्हारी क्या नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है। ईच निश्चित संख्या को बताता है, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन एवरी 2 से ज़्यादा ही बताएगा, लेकिन संख्या अनिश्चित होगी। हम उस चीज़ का काउंट नहीं कर सकते कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट गेट ए प्राइज, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट ए प्राइज, मतलब जितनी भी 2 लड़कियाँ उनमें से दोनों को किसी को भी प्राइज मिल जाए। 2 के लिए केवल ईच का ही प्रयोग करना है, जबकि एवरी का प्रयोग मोर देन 2 से ज़्यादा के लिए करना है। ईच सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है, एवरी भी सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है। लेकिन यदि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के बाद में ईच हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे वी ईच हैव ए पेन, तो इस तरह से ये आपका ईच का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं आइदर और नाइदर नॉर को। आइदर का मतलब है या तो, और नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। आइदर और नाइदर और वैसे तो कौन सा जो आपके कंजक्शन होते हैं उनका पार्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ हम सम ब्रीफ डिस्कशन उसका कर सकते हैं। आइदर एंड नाइदर इन नेगेटिव सेंटेंस में आइदर और नाइदर को हम कैसे यूज करते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। आइदर इज कंबाइंड विथ ये नेगेटिव वर्ब एंड कम्स लाट इन द सेंटेंस। जब अगर नेगेटिव वर्ब के साथ में आइदर लगा हुआ है तो आइदर को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में और नेगेटिव वर्ब के साथ में लगाया जाएगा। जैसे मैरी डिडंट पास द एग्ज़ाम, जॉन डिडंट आइदर, जॉन ने भी उस एग्ज़ाम को पास नहीं किया। और नाइदर एक पॉजिटिव वर्ब के साथ में लगेगा और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। जैसे मैरी डिडंट पास द एग्ज़ाम, नाइदर डिड जॉइन, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा क्योंकि नाइदर खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इनके साथ में नाइदर के साथ में कभी भी नॉट यूज नहीं करते। इन द सेम वे टू और एज वेल भी नेगेटिव वर्ड होते हैं। जो नेगेटिव वर्ड होते हैं खुद ही उनके साथ में नॉट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही जब नेगेटिविटी का मीनिंग दे रहे हैं तो हम उनके साथ में नेगेटिव वर्ड यूज कैसे कर सकते हैं। आइदर और नाइदर यूज ऑन देयर ओन, नाइदर और नाइदरों को एज सब्जेक्ट के तौर पे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आई नीड टू फाइंड ए कार टू मूव हाउस, माई अंकल हैज़ टू, आइदर विल सूट माई पर्पज। कि आइदर मतलब दोनों में से कौन सी, दोनों या दोनों में से कोई एक उसके लिए सूट कर रही है, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे नाइदर इज़ बिग इनफ, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, उसके मतलब ये है कि उसको और बड़ी कार चाहिए। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 थिंग्स से यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम एनी और नन का यूज़ करें, लेकिन 2 से ज़्यादा की अगर बात हो रही तो हम एनी और नन करेंगे, ना कि नाइदर और नाइदर करेंगे। यदि 2 चीज़ों की ही बात हो रही है तब हम करेंगे इनको। सिंगुलर नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है इसमें। अब बात आ जाती है लिटिल और ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है, लिटिल
और ए लेटर और द लेटर पूरे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं और इनके साथ में वर्ब की भी क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। लिटिल अपने आप में मतलब जैसे मैं यहाँ पर एक वो लेती हूँ, ये ग्लास है, ठीक है, अगर इसमें दूध इतना है तो ये है लिटिल, ठीक है, क्योंकि इस दूध की तुम अगर इस ग्लास में अगर ये दूध मौजूद होता तब भी क्या तुम उसकी चाय बनाते, नहीं बना सकते ना। तो जो इतना सा है कि वो उसका न होना या ना होना बराबर है, तो वो क्या है, लिटिल। और लिटिल हमारा नेगेटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका यूज़ होने से अगर ये है मौजूद भी तब भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये नेगेटिविटी को ही दिखाता है। जब नेगेटिव चीज़ों को दिखाता है तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। जैसे ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि उसको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, छोटी बहुत नॉलेज है जिसका होना या ना होने से कोई मतलब नहीं है। और ए लिटिल हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड जिसका मतलब है इतना, कि यदि एक आदमी अपने लिए चाय बनाना चाहे तो वो पी सकता है, इतना आधा गिलास भरा हुआ ना, तुम्हारा क्या है, ए लिटिल। इन द सेम वे अगर इतना गिलास है ये तुम्हारा, तो इसमें इतना अगर गिलास दूध है तो तुम इसको क्या कर सकते हो, पी सकते हो, तो तुम्हारा क्या हो गया, द लिटिल है। तो जो थोड़ा सा भी मतलब इतना दूध है उसमें कि एडिंग द लिटिल मिल्क देयर इन द गिलास, जो गिलास में जितना दूध है जब वो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो तुम्हारा क्या है, द लिटिल है। इस तरह से ये पॉइंट बोल रहा है कि यदि जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है और सिंगुलर वर्ब और है। जैसे लिटिल, लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा। ये लिटिल बिल्कुल थोड़ा, ए लिटिल थोड़ा ज़्यादा, जबकि द लिटिल थोड़ा सब, जितना भी उस गिलास में मौजूद है वो सभी कुछ है ना, ठीक है। तो मतलब उसको एक इंसान पी सकता है, इतना दूध है। जबकि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये होते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं और उनके वर्ग भी इनके साथ में प्लूरल लगती है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, फ्यू मतलब नेगेटिव वर्ड, बिल्कुल है या नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसे 100 बच्चों की अगर क्लास में स्ट्रेंथ है, उसमें मात्र 10 बच्चे बैठे हैं, नहीं 2 बच्चे बैठे हैं, तो उसका होना या ना होना बराबर, उनका कोई मतलब है नहीं। ए फ्यू का मतलब है 10 बच्चे मौजूद हैं क्लास में। द फ्यू का मतलब है कम से कम 25 बच्चे मौजूद हैं, जो भी जितने भी हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।